वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं स्वप्निल जैन आपका मैथ्स टीचर स्वागत करता हूं बिनोरी लाइव क्लासेस में। तो हमारा अब चैप्टर नंबर 11 जो कि है अपना क्लास 12 का 3D या यूं बोले त्रिविमीय ज्यामिति, तो वो स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे अब मैंने एक वीडियो में लेक्चर में आपको पढ़ा दिया है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और रह गए तो वो अभी अपन कवर करते हैं। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे 3D स्टार्ट करते हुए आपको ये पता ही है कि क्या क्या होता है उसमें। एलिमेंट, दिक, कोज्या जिसे अपन डीसी भी बोलते हैं, एल एम एन, और इसके लिए एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1 होता है। एल की वैल्यू होती है कॉस अल्फा, एम की होती है कॉस बीटा और एन की होती है कॉस गामा। ठीक है। ए बी सी अपने डायरेक्शन रेशियो होते हैं, दिक अनुपात होते हैं, ए कॉमा बी कॉमा सी। एल एम एन में से ए बी सी पे अगर जाना होता है अपन को तो फॉर्मूला जनरली ये रहता है ए बी सी और एल एम एन के मध्य कि एल बराबर ए बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस माइनस एम बराबर प्लस माइनस बी बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड एन बराबर प्लस माइनस सी बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर इन तीनों को जोड़े तो अपना एक आ जाएगा। ये अपन ने यहाँ पे लिख भी रखा है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1। ठीक है। अब अगर यहां पे बोला जाए कि दो सरल, अच्छा पहले सरल रेखाओं के समीकरण, तो सरल रेखा की जो समीकरण है उसको लिखने का तरीका होता है आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी। ठीक है। इसको अपन इस प्रकार से लिखते आर सदिश बराबर ए प्लस लैम्डा बी। ठीक है। अब ये यहां पे लिखने का तरीका क्या है, ए वेक्टर से गुजरती है तथा बी के समांतर है। जब भी कोई सरल रेखा ए से गुजर रही है और बी के समांतर है तो अपना लिखने का तरीका रहेगा इस प्रकार से। ठीक है। ए से गुजरती है और बी के समांतर है, जो वेक्टर है ए वेक्टर उससे गुजरती है मतलब पास होती है। अब अगर ये सदिश रूप है, कार्तीय रूप की बात करें तो x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी और z माइनस जेड वन अपॉन सी रहेगा, जिसे बोलेंगे अपन कार्तीय रूप है x1 y1 z1 से गुजरती है और ए बी सी उसके दिक अनुपात है। ठीक है। ये तरीका रहेगा अपना इसमें शो करने का। अब अगर यदि बोला जाए दो सरल रेखाएं आपस में लंबवत है, ठीक है, दो सरल रेखाएं आपस में लंबवत है, तो अपनी कंडीशन होगी a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। ठीक है। यदि बोला जाए समांतर है तो अपनी कंडीशन होगी a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। कब? जब समांतर बोला जाएगा। ठीक है। तो ये कंडीशन रहेगी नंबर ऑफ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपन यूज करेंगे। ठीक है बेटा। अगर डिस्टेंस बोली जाए दूरी निकालने के लिए तो फॉर्मूला क्या रहेगा, x2 माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, y2 माइनस वाई वन का होल स्क्वायर एंड z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये रहेगा फॉर्मूला दूरी के बीच, दूरी के लिए मतलब p और q कोई दो बिंदु हैं x1 y1 z1 और x2 y2 z2, तो उन दोनों के मध्य दूरी निकालने का फॉर्मूला ये रहेगा। ठीक है। अब यदि अपन को बोला जाए लघुत्तम दूरी निकालनी है दो सरल रेखाओं के मध्य, तो अपना जो जो फॉर्मूला है आपको वो यूज करना है। मान लीजिए सरल रेखा दी हुई है आर वेक्टर बराबर a1 प्लस लैम्डा b1 वेक्टर फॉर्म में ही। ठीक है। और आर वेक्टर दूसरा वाला जो समीकरण दिए वो दिए आर वेक्टर इक्वल टू a2 प्लस म्यू b2। ये दो सरल रेखाएं हमें दी हुई है, इन दोनों के मध्य हमें दूरी निकालनी है। तो अपना जो फॉर्मूला रहेगा डिस्टेंस का वो रहेगा मॉड, दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है, मॉड b1
क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 अपॉन में B1 क्रॉस B2 का परिमाण। ठीक है, ये रहेगा दूरी निकालने का तरीका जब विषम तलीय दो सरल रेखाओं के मध्य अपन को न्यूनतम दूरी या लघुत्तम दूरी निकालनी है। अपन जनरली इसमें सदिश रूप ही यूज करेंगे बेटा। ठीक है, अब यहां पे मान लीजिए ये वैल्यू दोनों समान ना होकर, ठीक है, दोनों ये अलग अलग है अभी तो। अब मान लीजिए ये अगर समान हो जाती है, समान हो जाती है तो फॉर्मूला थोड़ा सा बदल जाएगा, है ना। तो वो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बता दिया जाएगा किस प्रकार से अपन को ध्यान रखना है। ठीक है, तो करें फिर स्टार्ट अपना चैप्टर। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस लेंगे अपन और वही कवर करेंगे पहले। तो क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि दर्शाइए कि दिक कोसाइन 12/13 माइनस 3/13 एंड 4/13। ठीक है, माइनस का है ये भी। फिर उसके बाद बोला है इस पूरे सेट को 4/13, 12/13 और 3/13। फिर बोला है 3 माइनस 4 एंड 12/13। तीन रेखाएं परस्पर लंबवत है, ये तीन रेखाओं के दिक् कोसाइन है और अपन को बताना है परस्पर लंबवत है। ठीक है, परस्पर लंबवत है ये हमको यहां पे शो करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, अब अगर लंबवत है तो इनके दिक् अनुपात जो है उनका जो गुणन का योग है वो क्या बनेगा, 0 बनेगा। ठीक है, तो अपना अभी अपन ने पढ़ा था यदि ये परस्पर लंबवत है तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो पहले अपन ये मान लेते हैं इस वाली सरल ये दोनों का, फिर इन दोनों का और फिर इन दोनों का। ठीक है, तीन सरल रेखाएं अपने पास, बोलना है परस्पर लंबवत है तो अपन एक सरल रेखा ये, दूसरी ये और तीसरी ये। ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकंड के लिए क्या बनेगा, A1 A2 फॉर्मूला बनेगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0। ठीक है, मान रख देते हैं इसमें जरा जमा के। तो ये रखा 12/13 4/13। ठीक है, फिर रखा प्लस यहां पे माइनस 3/13 मल्टीप्लाई में आ गया 12/13 प्लस माइनस 4/13 और मल्टीप्लाई में 3/13। देखिए जरा क्या बनता है, 12 चौक 48 169 माइनस 36 169 माइनस 12 169। ये 6 और 2 8, 3 और 1 4, 48 ये प्लस का ये माइनस का तो शून्य आ गया। अतः पहली व दूसरी सरल रेखा जो है फर्स्ट लंबवत है सेकंड के। ठीक है, पहली और दूसरी आपस में एक दूसरे के लंबवत है। अब अपन शुरू करते हैं सेकंड और थर्ड के लिए, है ना। ये हो गया एक भाग, ठीक है, समझ में आ गया। अब अपन चलते हैं सेकंड और थर्ड के लिए। तो सेकंड और थर्ड के लिए अपन करेंगे सेकंड एंड थर्ड के लिए। देखिए जरा सेकंड और थर्ड के लिए क्या बनेगा। तो सेकंड में बनेगा अपने पास 4/13 3/13 प्लस 12/13 एंड माइनस का 4/13 प्लस 3 और 12 3 एंड 12।
देखिए जरा कितना आया, 12/169 माइनस 48/169 प्लस 36/169। ओवरऑल फिर से आ गया 0। तो बोलेंगे सेकंड और थर्ड आपस में लंबवत है। सेकंड और थर्ड भी हो गई। अब चेक करते हैं फर्स्ट और थर्ड। तो फर्स्ट एंड थर्ड के लिए हमें परस्पर लंबवत देखना है ना, इसलिए हम सारे केस लेंगे। अब ले रहे फर्स्ट और थर्ड। तो फर्स्ट और थर्ड में बनेगा 12/13 मल्टीप्लाई 3/13 माइनस 3/13 मल्टीप्लाई माइनस 4/13 माइनस 4/13, ये बन गया यहाँ पे प्लस में माइनस 4/13 मल्टीप्लाई 12/13। तो ये हो जाएगा 36,169 प्लस का 12,169 माइनस 48,169, ये भी हो गया 0। तो हम बोलेंगे सेकंड लंबवत है थर्ड के और फर्स्ट लंबवत है थर्ड के। तो अब आप बोल सकते हैं तीनों एक दूसरे के लंबवत है। कैसे? फर्स्ट और सेकंड लंबवत है, सेकंड और थर्ड लंबवत है, फर्स्ट और थर्ड लंबवत है। तो आपने क्या मेथड यूज किया? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो इस प्रकार से दिया है। उसमें बोला है दर्शाइए कि बिंदुओं 1 -1 2 1 -1 2 व 3 4 -2 3 4 -2 से होकर जाने वाली रेखा, ठीक है, से जाने वाली रेखा 0 3 2 0 3 2 व 3 5 है व 3 5 है से जाने वाली रेखा पर लंब है। ठीक है, ये हमसे बोला है कि ये दर्शाना है आपको एक सरल रेखा इन दोनों बिंदुओं से गुजरती है, एक सरल रेखा इन दोनों बिंदुओं से गुजरती है, ये दोनों सरल रेखाएं एक दूसरे पर लंबवत है, ये हमको शो करना है। जब भी दो बिंदु दिए गए हों, जब भी दो बिंदु दिए गए हों, अपना ए बी सी या बोले दिक अनुपात निकालने का तरीका जो है वो रहता है x2 - x1 y2 - y1 एंड z2 - z1। तो अपन यहां पे लिखेंगे दिक अनुपात, ठीक है, क्या बनेगा इन दोनों के लिए x2 - x1 मतलब 3 - 1 4 + 1 एंड -2 तो ये बन जाएगा 2 5 -4। ठीक है, ये हो गया पहला वाला दिक अनुपात a1 b1 एंड c1। अब निकालते हैं दूसरे दिक अनुपात। तो ये दिक अनुपात दूसरी सरल रेखा के लिए, इन दोनों के लिए ये बनेगा 3 - 0 5 - 3 6 - 2। तो ये वैल्यू आ जाएगी 3 2 और 4। यह आ गया a1 b1 c1 और यह आ गया a2 b2 c2। अब हमारा फॉर्मूला रहता है a1 a2 b1 b2 c1 c2 बराबर 0। यहां पे अप्लाई करते हैं तो देखते हैं 2 × 3 5 × 2 एंड 4 × -4 6, ये हो गया 5 to 10 - 16 इक्वल टू 0। 0 आ गया। तो अब अपन क्या बोल सकते हैं कि ये लंबवत है, परस्पर लंबवत। ठीक है,
तो ये अपन 0 आ गया, तो अपन क्या बोलेंगे, दोनों सरल रेखाएं एक दूसरे के लंबवत है। तो क्वेश्चन में बोला था इससे इन बिंदुओं से जाने वाली, इन बिंदुओं से जाने वाली दोनों रेखाएं आपस में परस्पर लंबवत है, ये अपन को सिद्ध करना था और अपन ने कर दिया। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें बोला है वापस से दो बिंदु दिए हुए हैं, 4 7 8 2 3 4, 4 7 8 2 3 4। ठीक है, तो 4 7 8 2 3 4 से होकर जाने वाली बिंदु, उस वाली रेखा बिंदुओं से जाने वाली रेखा -1 -2 1, -1 -2 1, 1 2 5, 1 2 5 से जाने वाली रेखा के समांतर है, से जाने वाली रेखा के समांतर है। मतलब ये बेटा क्वेश्चन में कि इन दोनों बिंदुओं के मध्य एक सरल रेखा है, इन दोनों बिंदुओं से जाने वाली एक सरल रेखा है, दोनों आपस में समांतर है, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, ये अब इसके लिए वापस से वही पहले अपन ए बी सी निकालेंगे। तो ए बी सी निकालने का हमारा तरीका क्या रहेगा, x2 - x1 y2 - y1 एंड z2 - z1। तो अपन बोलेंगे डायरेक्शन रेशियो, जिसे हम बोलते हैं दिक् अनुपात, डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियो दिक् अनुपात ये हो जाएगा 2 - 4, 3 - 7 और 4 - 8। कितना आया, -2 -4 -4। तो ये आ गया डायरेक्शन रेशियो या दिक् अनुपात 2 - 4 3 - 7 4 - 8। अब उसके बाद यहां पे आते हैं, यहां पे अपने पास दूसरे डायरेक्शन रेशियो हैं और वो है देखिए 1 -1, फिर है 2 -2 एंड 5 -1। ये कितना हो गया, 2, ये हो गया 4 और ये हो गया 4। अब अपने पास आ चुका है मान दोनों डायरेक्शन रेशियोज का। अब हम क्या चेक करेंगे, हम चेक करेंगे डायरेक्शन रेशियो में कि ये समांतर है कि नहीं है। और समांतर की, दो सरल रेखाओं के समांतर की कंडीशन है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तीनों मान, तीनों का अनुपात जो है डायरेक्शन रेशियो का वो बराबर आना चाहिए, दिक् अनुपात का जो रेशियो है, अनुपात है, वो बराबर आना चाहिए। तो -2/2 -4/4 एंड -4/4, जब इसे हल करेंगे -1 -1 -1, अतः समांतर है। तो दोनों इस बिंदु से जाने वाली रेखा इस बिंदु से जाने वाली रेखा के समांतर है। ठीक है, तो हमें ये पता लग गया समांतर है। किस प्रकार से पता लगा, डायरेक्शन रेशियोज निकाले, दोनों का अनुपात निकाला और क्वेश्चन हल हो गया। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, अब क्वेश्चन नंबर 4 में है बिंदु 1 2 3 से गुजरने वाली, बिंदु 1 2 3 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो सदिश जो 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप के समांतर है। अब प्रश्न में ये बोला है 1 2 3 बिंदु से गुजरने वाली सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो 3i प्लस 2j माइनस 2k के समांतर है।
अब यहां पे बात आ रही है पहले तो गुजरने वाली और फिर समांतर वाली कंडीशन। ठीक है, तो देखें किस प्रकार से शुरू करेंगे। तो अपना जो सरल रेखा का फॉर्मूला होता है वो होता है आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। आर सदिश बराबर ए सदिश प्लस लैम्डा बी सदिश। अब यहां पे ए वेक्टर क्या है, जिस बिंदु से गुजरती है, तो ए वेक्टर हो गया अपने पास आई कैप 2j कैप 3k कैप। बी वेक्टर हो गया अपने पास 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। ठीक है, फॉर्मूला होता है आर वेक्टर इक्वल टू आर सदिश बराबर ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर्स में। यहां पे ए से गुजरती है और बी के समांतर है, तो ए और बी अपने पास पता लग गया, जमा देंगे इसको फॉर्मूले में। तो आई वेक्टर प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। तो ये बन गया आर वेक्टर का पूरा समीकरण जो हमें फाइंड आउट करना था जब जब एक से गुजरती है और दूसरे के समांतर है। चलते अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है बिंदु जिसका स्थिति सदिश 2i माइनस जे प्लस 4k। ठीक है, तो एक बिंदु जिसका स्थिति सदिश हमें दिया हुआ है 2i माइनस जे प्लस 4k। 2i माइनस जे प्लस 4k से गुजरने, इससे तो गुजरती है, से गुजरने वह सदिश i प्लस 2j माइनस k, i प्लस 2j माइनस k की दिशा में जाने वाली, इसकी दिशा में जाने वाली सदिश वाली रेखा का सदिश और कार्तीय रूप में। सदिश व कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ये है, एक बिंदु जो दे रखा है उससे गुजरती है, दूसरा बिंदु जो दे रखा है उसकी दिशा में जाती है, तो यहां पे आपको बताना है उसके लिए सदिश और दोनों समीकरण, सदिश और कौन सा, कार्तीय समीकरण। ठीक है, अब यहां पे देखिए इससे गुजरती है, इसका मतलब ये ए सदिश हो जाएगा, ए सदिश से ही तो गुजरती है अपनी समीकरण, है ना। ठीक है बेटा, तो यहां पे क्वेश्चन है 2i माइनस जे प्लस 4k से गुजरने व सदिश की दिशा में जाने वाली रेखा का सदिश व कार्तीय समीकरण हमें लिखना है। तो अब देखो अपन कैसे शुरू करेंगे। अपना शुरू करने का तरीका रहेगा, ये तो आपको पता लग गया कि इससे तो गुजर रही है, तो ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप। इस ए वेक्टर मतलब ए वेक्टर जो होता है वो होता है जिस बिंदु से या जिस पोजीशन वेक्टर से गुजरती है। ठीक है, यहां का काम हो गया। अब अपन बढ़ते हैं आगे, वह सदिश की दिशा में या समांतर एक ही बात है यहां पर। ठीक है, कोई भी अगर सदिश दे रखा है आपको, वेक्टर दे रखा है, उसकी दिशा में चल रहा है या समांतर बोला जा रहा है तो एक ही बात है। तो यहां पे की दिशा में तो बी वेक्टर इक्वल टू बन जाएगा अपने पास i प्लस 2j माइनस के कैप। ए वेक्टर आ गया, बी वेक्टर आ गया, अब आगे क्या, अब आगे अपन आर वेक्टर बनाएंगे। तो आर वेक्टर इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस 4k प्लस लैम्डा i प्लस 2j माइनस के। ठीक है, तो ये अपना आर वेक्टर तैयार हो गया, 2i माइनस जे प्लस 4k और i प्लस 2j माइनस के।
हो गया अपना ए बी और आर वेक्टर ए प्लस लैम्डा बी। अब हमें इसका कार्तीय रूप भी निकालना है, तो अब कार्तीय रूप किस प्रकार से निकालते हैं वो समझ लीजिए। कई बार क्वेश्चन छोटा आ जाता है एक, जो सदिश कार्तीय को आपस में बदलने के लिए आता है। ऑलरेडी पहले जो क्लास का वीडियो बनाया था 3D वाला, उसमें भी बताया था, फिर से बता रहा हूं, अब किसी स्टूडेंट का गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आर वेक्टर को अपन लिखते हैं आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। जब ये वैल्यू यहां पर रख देंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स आई कैप वाई जे कैप, ठीक है, एंड जेड के कैप। ये रख दिया मान यहां पर। अब यहां पे देखते हैं यहां क्या बन रहा है, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप प्लस लैम्डा आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। मैं आपको बदलना सिखा रहा हूं किस प्रकार से सदिश समीकरण को कार्तीय रूप में चेंज किया जाता है या बदला जाता है, ठीक है। तो ये यहां पे रहेगा अपना तरीका, ये आ गया। अब यहां पे आई कैप का, जे कैप का एंड के कैप का कोफिशिएंट तैयार करेंगे, मतलब गुणांक तैयार करेंगे। तो आई कैप का क्या बन रहा है जरा देखें, आई कैप का बन रहा है 2 प्लस लैम्डा, जे कैप का क्या बन रहा है -1 प्लस 2 लैम्डा, एंड के कैप का क्या बन रहा है, यहां बन रहा है 4 माइनस लैम्डा। अब दोनों को बराबर करते हैं, तो यहां पे x बराबर 2 प्लस लैम्डा, तो लैम्डा बराबर x माइनस 2, ठीक है। तुलना करना बोलते हैं इसे, बराबर करना मतलब तुलना कर रहे हैं अपन x y j, मतलब आई कैप के कोफिशिएंट की, जे कैप के कोफिशिएंट की और के कैप के कोफिशिएंट की। तो जब यहाँ पे आई कैप की तो यहाँ पे x था, यहाँ पे 2 प्लस लैम्डा था, कैसे मिला अपन को 2 यहाँ पे प्लस लैम्डा यहाँ पे, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई x माइनस 2। अब y के लिए तो y इक्वल टू बनेगा -1 प्लस 2 लैम्डा, तो लैम्डा इक्वल टू बनेगा y प्लस 1 अपॉन 2। अब z के लिए z इक्वल टू 4 माइनस लैम्डा, तो लैम्डा इक्वल टू z माइनस 4 अपॉन -1, ठीक है। तो यहां पे लैम्डा जब लाएंगे तो 4 माइनस जेड बनेगा, अपन ने -1 कॉमन ले लिया। कैसे बनाया, ये लैम्डा की वैल्यू बनाई माइनस लैम्डा जेड माइनस 4 और -1 को नीचे भेज दिया, ये अपना रूप आ गया। तीनों लैम्डा है तो क्या हो जाएंगे, x माइनस 2 बराबर y प्लस 1 बटा 2 बराबर z माइनस 4 अपॉन -1। तो ये रहेगा कार्तीय रूप यहां पे इसका सरल रेखा का, ठीक है। तो ये आपको आ गया। चले आगे, तो कुछ चलते अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है उस रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु कौन कौन से जरा देखें, -2, -4, -5 से जाती है। एक सरल रेखा है जो -2, -4, -5 से जाती है और x प्लस 3/3 y माइनस 4/5 z प्लस 8/6 के समांतर है, ठीक है। इस बिंदु से जाती है और इस सरल रेखा के समांतर है। यदि ऐसा है तो किस प्रकार से बनेगा, अपना बन जाएगा, इस बिंदु से जाती है तो अपन बोलेंगे ये x1 y1 z1 की तरह काम करेगा और केवल हमें यहां से ABC उठाना है, समांतर वाली के लिए केवल ABC उठाना है, ठीक है। तो करें शुरू, तो लिखते हैं x प्लस 2/3 बराबर y माइनस 4/5 बराबर z प्लस 5/6। केवल इतना सा करना था आपको। यहां पे ये -2, 4, -5 ये तो यहां उठा लिए और 3, 5, 6 क्योंकि ये अपने ओरिजिनल रूप में है वहां से पिक कर लिया। तो यह है अभीष्ट सरल रेखा है।
सरल रेखा का समीकरण है। ठीक है, जो सरल रेखा का समीकरण हमसे पूछा गया था वो है ये, जो -2,4, -5 से जाती है तथा x + 3/3, y - 4/5 और z + 8/6 के समांतर है। ठीक है, तो ये यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है हमको एक सरल रेखा का कार्तीय समीकरण दिया हुआ है। ठीक है, लिख लेते हैं, x - 5/3, y + 4/7 और z - 6/2, इसका सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। तो सदिश समीकरण ज्ञात करना है, कार्तीय समीकरण हमें दिया हुआ है। कैसे करेंगे, अब हमारा करने का तरीका क्या रहेगा वो देखते हैं आगे। ठीक है, तो अब हम यहां पे मान रखते हैं और शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन, किस प्रकार से आप इसको सदिश समीकरण बनाएंगे। अब सदिश समीकरण बनाने के लिए यहां पे बराबर में लैम्डा ले लेते हैं। तो अपन लिखेंगे सबसे पहले x - 5/3 बराबर में y + 4/7 बराबर में z - 6/2 बराबर लैम्डा। अब यहां से एक एक बार x - 5/3 को लैम्डा के बराबर, एक बार y + 4/7 को लैम्डा के बराबर और एक बार z - 6/2 को लैम्डा के बराबर करेंगे। तो x बराबर अपने पास बनेगा 3 लैम्डा + 5, y बराबर बनेगा हमारे पास 7 लैम्डा -4 आ रहा है ना, ये यहाँ पे 7 लैम्डा, ये प्लस का 4 उधर जाएगा तो माइनस का 4। ठीक है, अब यहां पे z बराबर 2 लैम्डा + 6। ठीक है, तो ये बन गया xyz का मान। अब xyz सबको आ चुका है, इसका सदिश समीकरण बनाना है हमको। तो सदिश समीकरण का फॉर्मूला क्या रहता है, r वेक्टर बराबर xi कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। तो r वेक्टर बराबर, इसमें x का मान, y का मान, z का मान अपन रख देते हैं। जैसे ही रखेंगे ये हो जाएगा 3 लैम्डा + 5 i कैप प्लस 7 लैम्डा -4 j कैप, 2 लैम्डा + 6 k कैप। तो r वेक्टर इज इक्वल टू 5 i कैप -4 j कैप प्लस 6 k कैप प्लस लैम्डा, साथ में आ जाएगा 3 i कैप प्लस 7 j कैप प्लस 2 k कैप, 3 i कैप प्लस 7 j कैप प्लस 2 k कैप। तो ये हो गया अपना इसका सदिश समीकरण। कार्तीय रूप हमें दिया था, हमने उसको सदिश रूप में कन्वर्ट कर दिया, या यूं बोल दीजिए बदल दिया। ठीक है, तो ऐसा भी क्वेश्चन आता है 1-2 मार्क्स के लिए, जिसमें वो बोलता है एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट करो, कभी सदिश से कार्तीय में, कभी कार्तीय से सदिश में। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 7 तक हो गए अपने, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है मूल बिंदु और 5, -2, 3, मूल बिंदु मतलब 0, 0, 0, या यहां पे लिखूं तो मूल बिंदु ही क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में बोला है मूल बिंदु, ठीक है, वह एक तो मूल बिंदु हो गया और एक क्या हो गया 5, -2, 3 से जाने वाली रेखा। ठीक है, ये यहां से जाने वाली रेखा का अपन को समीकरण निकालना है। दोनों ही रूपों में समीकरण फाइंड आउट करना है। कौन कौन से रूप, दो रूप हैं, एक तो सदिश रूप और दूसरा कार्तीय रूप। दोनों ही रूपों में अपन को समीकरण फाइंड आउट करना है। अब यहां पे मूल बिंदु मतलब 0, 0, 0, वह दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है 5, -2, 3,
दोनों के मध्य जाने वाली रेखा, ये अपने x1 y1 z1 है, ये अपना x2 y2 z2 है। जब इस प्रकार से हो तब अपन क्या करेंगे, जब अपन ये यूज करेंगे यहां पे x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 एंड z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ठीक है, अब इनको जमाते हैं, जमाएंगे तो यहां पे ये बन जाएगा x माइनस 0 अपॉन 5 माइनस 0, y माइनस 0 अपॉन माइनस 2 माइनस 0, z माइनस 0 अपॉन 3 माइनस 0। ये बन जाएगा x बटा 5, y बटा माइनस 2 एंड z बटा 3। ये आ गया इसका कार्तीय रूप। ठीक है, कार्तीय रूप। अब यहां पे आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये कार्तीय रूप बनाना आ गया। अब इसको सदिश रूप में बदलो मत, यहीं से इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर दो डायरेक्टली। ठीक है, बदल के तो बड़ा हो जाएगा, तो आपको यहीं से डायरेक्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करोगे सदिश रूप की, अब देखो यहां पे सदिश रूप, सदिश रूप का मेथड रहेगा आर वेक्टर बराबर, ठीक है, अपना जो फॉर्मूला होता है ए प्लस लैम्डा भी होता है, तो यहां के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 0 आई कैप 0 जे कैप 0 के कैप प्लस लैम्डा x2 माइनस x1 दैट इज 5 आई कैप माइनस 2 जे कैप एंड 3 के कैप। ठीक है, ये वैल्यू कैसे आई है, ये वैल्यू आई है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। ओके, तो ये तीनों वैल्यू जो है 5 माइनस 2 प्लस 3, ये आई है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। अब इसमें तो क्या इतना डिफरेंस आपको पता नहीं लग रहा, क्योंकि यहाँ पे मूल बिंदु दिया हुआ है, और मूल बिंदु की वजह से ये क्या हो रहा है, बार बार ये अपने आप ऑटोमेटिकली ये भाग जो है वो डायरेक्टली ये बिंदु आ गए, है ना। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, यहाँ पे x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1 हुआ है। ये ध्यान रखना, जब भी दो बिंदु दिए हों इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखें, वो इसी प्रकार का क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंस है। बिंदु दिए हुए 3 माइनस 2 माइनस 5, अब की बार बिंदु आ गया यहाँ पे 3 माइनस 2 माइनस 5, व दूसरा दिया हुआ है 3 माइनस 2 6, 3 माइनस 2 6 से गुजरने वाली रेखा का सदिश व कार्तीय रूप में समीकरण, से गुजरने वाली रेखा का सदिश व कार्तीय रूप में समीकरण। तो ये हमसे पूछा है, बिंदु हमारे पास दिए हुए हैं, स्टार्ट करते हैं। अब यहां पे आपको डिफरेंस पता लग जाएगा, पिछले क्वेश्चन में क्या है 0 0 0 की वजह से पता नहीं लग पा रहा था ना, तो वो यहां पे पता लग जाएगा। शुरू करें, तो पहले कार्तीय रूप। अब यहां पे अपने को दिया हुआ है, यहां तो मूल बिंदु था, यहां पे अपन को पॉइंट्स दे दिए, तो क्या दिया है 3 माइनस 2 माइनस 5 व 3 माइनस 2 6। ठीक है, 3 माइनस 2 माइनस 5 और 3 माइनस 2 6। शुरू करते हैं, तो x माइनस 3 अपॉन में 3 माइनस 3, ओके, फिर इक्वल टू y प्लस 2 अपॉन में माइनस 2 प्लस 2, फिर इक्वल टू में, अब यहां पे बार बार देखो 0 बन रहा है नीचे। अब कुछ बच्चे तो परेशान हो जाएंगे, सर ये तो 0 बन रहा है, फिर क्या करें, बनने दो, हमने थोड़ी बनाया है, जो है क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग बन रहा है। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना, आपको तो बस आंसर लिखना है, बनने दीजिए। ओके, चलिए z प्लस 5 अपॉन 6 प्लस 5, तो ये बन गया x माइनस 3 अपॉन 0, y प्लस 2 अपॉन में 0, z प्लस 5 अपॉन में 11। ये बन गई सरल रेखा कार्तीय रूप में। ठीक है,
कार्तीय रूप में अपने पास समीकरण तैयार हो गया। x माइनस 3/0, y प्लस 2/0 और z प्लस 5/11। अब हमें सदिश रूप भी तो निकालना है, तो सदिश के लिए क्या करेंगे, ये हो गया अपना सदिश रूप। ठीक है, शॉर्टकट ये चलता है, ये जो है ये तो बिंदु बनते हैं ए वेक्टर, और नीचे वाला जो है वो बी वेक्टर बनता है। ठीक है, ऊपर वाला तो ए वेक्टर बनता है और नीचे वाला बी वेक्टर बनता है, बट कोई बात नहीं, आर वेक्टर अपने के लिए अपन डायरेक्ट लिखते हैं। तो 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 5k कैप, ये तो हो गया आर वेक्टर, प्लस लैम्डा सेकेंड माइनस फर्स्ट 0i कैप 0j कैप प्लस 11k कैप। ठीक है, अब और अच्छे से लिखना चाहें तो ये 0 0 हट जाएंगे, लैम्डा 11k कैप आ जाएगा, बट मैंने पूरा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है जिससे आपको पता रहे। ठीक है, तो ये होता है अपना कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 9। आते हैं आप क्वेश्चन नंबर 10 पे। ना क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा कि यहां पे बोला है दो सरल रेखाओं के मध्य अपन को कोण ज्ञात करना है। ठीक है, कोण का फॉर्मूला पता ही होगा, a1 a cos थीटा बराबर a1 a2 b1 b2 c1 c2 अपॉन अंडर रूट, पता है क्या? ठीक है, चलो शुरू करें। तो यहाँ पे फॉर्मूला पहले तो समीकरण लिख देते हैं। तो क्वेश्चन में जो दिया है 10th में, वो दिया है अपन को दो रेखा के दो रेखाओं के मध्य कोण ज्ञात कीजिए, और रेखा दी है आर वेक्टर इक्वल टू, पहले वेक्टर फॉर्म में तो वेक्टर वाला फॉर्मूला, और जैसे ही वो उस फॉर्म में आएगी तो अपन कार्तीय वाला रूप यूज करेंगे। ठीक है, तो आर वेक्टर दिया है 2i माइनस 5j प्लस के, 2i माइनस 5j प्लस के, ठीक है, प्लस लैम्डा, साथ में दिया है 3i प्लस 2j प्लस 6 के। ये तो हो गई पहली सरल रेखा। दूसरी सरल रेखा दिया आर वेक्टर इक्वल टू 7i कैप माइनस 6k कैप। ठीक है, ध्यान रखना है यहाँ पे जे गायब है, म्यू प्लस म्यू आई कैप प्लस 2j प्लस 2k कैप। तो ये हमको दो सरल रेखा दी है, और सरल रेखा का रूप दिया है, किस प्रकार से दिया है वो आप देख सकते हैं यहां पर। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अब यहां पे फॉर्मूला रहेगा b1 डॉट b2 अपॉन में, फॉर्मूला का जो रूप रहेगा वो रहेगा कॉस थीटा इज इक्वल टू b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर अपॉन b1 का परिमाण b2 का परिमाण। ठीक है, ये कॉस थीटा का फॉर्मूला रहेगा हमारा कोण ज्ञात करने का। अब कोण ज्ञात करने के लिए अप्लाई करेंगे, यहां पे आपको पता है a1 प्लस लैम्डा b1 a2 प्लस लैम्डा b2, तो क्या फिर यहां पे रख दे मान। ठीक है, तो करो जल्दी से, सभी स्टूडेंट अपनी अपनी कॉपी में नोटबुक में करें फटाफट और देखें क्या वैल्यू आ रही है। तो b1 डॉट b2, पहले मैं b1 की वैल्यू लिख देता हूं सबके लिए। b1 इक्वल टू हो जाएगा, ये रहा 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। b1 का परिमाण जो आएगा वो आएगा अंडर रूट में 9 प्लस 4 प्लस 36, जो कि आ रहा है 7। ठीक है, b2 वेक्टर, b2 वेक्टर हो जाएगा हमारे पास, जल्दी से बेटा मैं वैल्यूज लिख रहा हूं, आप करते जाओ, है ना, कॉपी में आप लोग करो और देखो यहां पे कि आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट हो जाओ। ये आ जाएगा अपना आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। तो b2 वेक्टर अपना रहेगा
अंडर रूट में 1 प्लस 4 प्लस 4 दैट इज 3। अप्लाई करते हैं फॉर्मूला, तो यहां पे बन जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू b1 डॉट b2, मतलब ऊपर तो आ जाएगा 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप, डॉट में i प्लस 2j प्लस 2k, अपॉन में परिमाण जो रहेगा पहले रहेगा 7 और दूसरे में 31, ये रहेगा अपने पास कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल टू, जरा दोनों को डॉट प्रोडक्ट करें। डॉट करने का तरीका ये रहता है, आई वाला आई से, जे वाला जे से और के वाला के से मल्टीप्लाई होता है। तो 3 प्लस 2 2 4 प्लस 12 अपॉन में 21 12 24 CI प्लस 2J प्लस 6K, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपने पास 16, ठीक है करे। तो यह आ गया 12 4 16 16 19, तो कॉस थीटा इक्वल टू 19/21 और थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 19/21। ये फाइनल आंसर हो गया कॉस थीटा का 19/21 कॉस इनवर्स में, ठीक है। तो ये अपना रहेगा दो रेखाओं के मध्य कोण ज्ञात करने का तरीका। अब यहाँ पे वैल्यूज बदल सकती है, तरीका यही रहेगा, तो आपको ये फॉलो करना है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन था वो था अपना सदिश रूप में। अब एक क्वेश्चन अपन कार्तीय रूप में ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 करके कार्तीय रूप में एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। तो कार्तीय रूप में हमने को बोला है x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 बटे में 2 इज इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन 5 और इज इक्वल टू z प्लस 3 अपॉन माइनस 3। ये अपनी एक समीकरण है। दूसरी समीकरण है x प्लस 2 अपॉन में माइनस 1, साथ में दिया है y माइनस 4 अपॉन में 8 और दिया है z माइनस 5 अपॉन में 4, ठीक है। ये दूसरी समीकरण है। दोनों के मध्य हमें कोण ज्ञात करना है, दोनों के मध्य कोण ज्ञात करना है, दोनों सरल रेखाओं के मध्य। अब यहां पे कार्तीय रूप है तो फॉर्मूले में क्या चेंज है, फॉर्मूला जो होगा वो होगा कॉस थीटा बराबर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन में अंडर रूट, ठीक है, वो बन जाएगा और कुछ चेंजेस नहीं होगा। करें फिर, चलिए। तो यहां पे सबसे पहले आपको इसको देखना पड़ेगा, इसका ओरिजिनल जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वही लिखा हुआ हो। सबसे ज्यादा गलती यहीं पे होती है इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की जब पहचान करेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी और z माइनस z1 अपॉन सी। बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो अपने पास a1 2 हो जाएगा, b1 5 और c1 इक्वल टू -3, ठीक है। 2 5 एंड -3। उसके बाद a2 -1 b2 8 एंड c2 4। फॉर्मूला रहता है cos थीटा इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन में अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर और साथ में a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। तो ये अपना मेथड रहता है जब भी अपने पास कार्तीय रूप हो, ठीक है। अब शुरू करते हैं वैल्यू पुट करना। तो यहां पे जब वैल्यू पुट करेंगे तो बनेगा cos थीटा इक्वल टू a1 a2 दैट इज -2 b1 b2 दैट इज 40 एंड माइनस का 12 अपॉन में अंडर रूट कितना बन जाएगा ये a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर दैट इज 4 प्लस 25 प्लस 9, ठीक है।
तो 25 और 4 29, और ये बन गया अपने पास 1 + 64 + 4। तो ये अपना बन गया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू रखने पर। अब जरा सॉल्व करके बता दो जल्दी से कितना आंसर आएगा। ठीक है, तो यहां पे बन जाएगा cos थीटा इक्वल टू, ये हो रहा है माइनस का 2 माइनस का 12, तो माइनस का 14, 40 में से 14 घटाते हैं तो ये अपने पास बच गया 26। ठीक है, तो अंश में तो आ गया 26। अब आते हैं अपॉन में, 25 है ना, यही बनेगा ना, 2 का 4, 5 का 25, 3 का 9, 9 और 4 13, 13 और 25, 25 3 28 और 38। देखिए यहाँ पे 64 और एक 65, 65 69, 164 और 4 का 16। अरे 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 ये क्या, ये तो गड़बड़ कर दी ना, 4 का 16। तो ये बन जाएगा अपने पास 64 और 64 और 16, 6 4 10, 6 और 1 7, 70 और 1 80 81, और ये बन गया 9। तो थीटा इक्वल टू आ गया कॉस इनवर्स 26/9√38। ठीक है, तो ये अपना फाइनल आंसर हो गया, थीटा बराबर कॉस इनवर्स 26/9√38। दोनों रेखाओं के मध्य कोण ज्ञात करना था, हमने कोण ज्ञात करके दे दिया, कार्तीय रूप में भी, और एक तो ये कार्तीय रूप में हो गया और इससे पहले सदिश रूप में हो गया। ठीक है, चले अब अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 में अपन क्वेश्चन ले रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो बोर्ड में पूछे जाते हैं कि P का मान ज्ञात कीजिए, K का मान ज्ञात कीजिए। तो अपने यहां पे बोला है फाइंड P, या P का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, फाइंड P। दो सरल रेखाएं जब लंबवत हो, जब रेखाएं लंबवत हो। अब जो बोला है सरल रेखा वो बोलिए 1 - x/3, 7y - 14 2p, और z - 3/2। ठीक है, ये तो अपनी पहली सरल रेखा है, और दूसरी सरल रेखा है 7 - 7x/3p, y - 5/1 एंड z 6 - z/5। तो परस्पर दो सरल रेखाएं लंबवत है, इन दोनों के मध्य अपन को क्या फाइंड आउट करना है कि P का मान किस प्रकार से निकलेगा। क्वेश्चन मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही चल रहे हैं सारे, पर ये उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हर बार इसका P या K या कुछ और तरीके से इनको पूछा जाता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब यहां पे पहली सरल रेखा, फर्स्ट जो सरल रेखा है वो देखो किस प्रकार से अरेंज करेंगे अपन। तो एक बात आपको ध्यान रखनी है, हमेशा पहले सरल रेखा को अपने स्टैंडर्ड रूप या जो उसका मानक रूप है उसमें बदलना है। मानक रूप क्या है? x - x1/a, y - y1/b और z - z1/c। ठीक है, ये अपने रूप में नहीं है, बदलेंगे कैसे? यहां पे माइनस कॉमन लेंगे, जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे बन जाएगा x - 1/3। यहां पे अपन 7 कॉमन लेंगे, जैसे कॉमन लेंगे बन जाएगा y - 2/2p। ठीक है, यहां पे कुछ भी कॉमन नहीं लिया तो z - 3/2। थोड़ा सा रीअरेंज करें इसे तो ये बन जाएगा x - 1/-3, y - 2/2p/7
और z माइनस 3/2। ठीक है, तो ये बन गया फर्स्ट सरल रेखा या पहली सरल रेखा। अब आते हैं सेकंड पे, दूसरी सरल रेखा पे। इसको भी इसके मानक रूप में बदलेंगे। हमेशा 90% चांस है कि आपको जो इस सरल रेखा दी जाएगी वो अपने मानक रूप में नहीं होगी, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने ओरिजिनल स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, तो यहां पे क्या कॉमन लूं, यहां पे भी 7 कॉमन लूंगा। जैसे ही 7 कॉमन लूंगा अंदर हो जाएगा, देखो -7 कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि x अपन को आगे रखना है, तो x -1 अपॉन में आ जाएगा 3p। ठीक है, यहां कुछ भी नहीं चेंजेस करना, y -5/1 और यहां पे -1 कॉमन लेते ही हो जाएगा हमारे पास z -6/5। ठीक है, तो अब इसको हम अपने रूप में लिख देते हैं। तो ये बन जाएगा x -1 अपॉन -3p/7 y -5/1 और z -6/-5। ठीक है, बन गया। अब दोनों सरल रेखाएं अपने अपने रूप में आ चुकी है। अब आपको केवल लंबवत वाली कंडीशन लगा के मान निकालना है। अब लंबवत वाली कंडीशन क्या बोलती है कि भाई a1 a2 b1 b2 c1 c2 बराबर 0। ठीक है, तो जब पहली सरल रेखा लंबवत है दूसरी सरल रेखा के, तो यहां पे अपन लगाएंगे a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2 बराबर 0। ठीक है, अप्लाई करें तो यहां वैल्यू पुट करता हूं मैं, ये -3 और इधर हो जाएगा -3p/7, इधर हो जाएगा 2p/7, 2p/7, इधर हो जाएगा 1, फिर यहां पे हो जाएगा 2, यहां पे हो जाएगा -5 इक्वल टू 0। देखिए जरा, ये हो जाएगा 9p/7 प्लस 2p/7, ये हो जाएगा -10 इक्वल टू 0। 10 को वहां भेजते हैं तो ये बन जाएगा 11p/7 इक्वल टू 10, तो p इक्वल टू 70/11, ये हो जाएगा फाइनल आंसर। अपन को p की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, वो अपन ने कर दी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं बोर्ड के अंदर भी और कंपटीशन एग्जाम में भी। ठीक है, आपको वो इस तरीके से बिगाड़ के देगा सरल रेखा को कि आपको रीअरेंज करना पड़ेगा, रीअरेंज करके आपको इस मान तक पहुंचना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होता है अपना क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि दो सरल रेखाएं हैं जो परस्पर लंब है, x -5/7 y +2 अपॉन में -5 और z/1। एक तो ये सरल रेखा है, दूसरी है x/1 y/2 z/3। ठीक है, सिद्ध करना है सिद्ध कीजिए परस्पर लंब है। तो ये अपने सिद्ध कीजिए परस्पर लंब है। अब यहां पे इसको सिद्ध करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका स्टैंडर्ड रूप देखना है, क्या ये है सरल रेखा अपने स्टैंडर्ड रूप में है। तो यहां आप चेक करेंगे बिल्कुल अपने ओरिजिनल मानक जो रूप है उसी रूप में है। तो अपने को अप्लाई करना है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 7 गुणा 1 -5 गुणा 2 और 1 गुणा 3 बराबर 0। ठीक है, यहां पे अपन चेक करते हैं इसको, ये बनेगा 7 -10 प्लस 3, 0 आ गया, अतः परस्पर लंब है। ठीक है, तो कोई भी सरल रेखा जिसका लंबवत की कंडीशन चेक करनी हो
उसका क्वेश्चन मैंने करा दिया। अब आपको बार बार इस तरीके के क्वेश्चन आपको गलत नहीं करने। अब चलिए, अब दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कर लेते हैं। यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 14, सरल रेखा दी हुई है हमें, आर वेक्टर बराबर आई प्लस टू जे प्लस के, आर वेक्टर बराबर आई प्लस टू जे प्लस के प्लस लैम्डा, साथ में दिया आई माइनस जे प्लस के, दैट इज आई माइनस जे प्लस के। ठीक है, दूसरी सरल रेखा दी है, आर वेक्टर इक्वल टू टू आई माइनस जे माइनस के, टू आई माइनस जे माइनस के प्लस म्यू के साथ में दिया है टू आई प्लस जे प्लस टू के, टू आई प्लस जे प्लस टू के। ठीक है, इन दोनों के बीच में न्यूनतम दूरी हमें फाइंड करनी है। अब न्यूनतम दूरी फाइंड करने के लिए जो तरीका रहेगा वो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही, कि फॉर्मूला जो है वो अपन को यूज करना है जब भी न्यूनतम दूरी फाइंड आउट करनी है। तो अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है, b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 अपॉन b1 क्रॉस b2। अब सबसे पहले आप कैसे पहचानेंगे? देखो, ये a1 है, ये b1 है, ये a2 है, ये b2 है। पहले अपन लिख लेते हैं a1 वेक्टर इक्वल टू आई वेक्टर प्लस टू जे प्लस के, b1 वेक्टर इक्वल टू आई माइनस जे प्लस के, सभी में कैप, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, a2 वेक्टर जो बनेगा वो बनेगा हमारे पास टू आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। ठीक है, और b2 वेक्टर जो बनेगा वो बनेगा टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस टू के कैप। ठीक है, a1 बन गया, a2 बन गया, b1 बन गया, b2 बन गया, ये सब आ गए। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो फॉर्मूले के लिए हमें चाहिए पहले a2 माइनस a1। ठीक है, और क्या चाहिए? b1 क्रॉस, पहले फॉर्मूला लिख दूं तो फॉर्मूला ऑलरेडी आपको बता भी चुका था, फिर भी लिख देते हैं। तो d इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 अपॉन b1 क्रॉस b2 का परिमाण। ठीक है, इस फॉर्मूले पे अभी जी मेंस के जो क्वेश्चन हुए हैं बेटा, जी मेंस के जो पेपर हुए हैं उस पे भी एक क्वेश्चन आया डायरेक्टली इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए। ठीक है, तो जी मेंस के जो पेपर हो रहे हैं उसमें डायरेक्टली अपने जो वीडियोस है वहां से क्वेश्चन बन रहे हैं। वैल्यूज बदल रही है तो कोई बात नहीं, वैल्यूज तो अब बदलेगी, है ना, वैल्यूज कोई हर क्वेश्चन की सेम तो रहेगी नहीं, लेकिन क्वेश्चन डायरेक्टली इस फॉर्मूले पे आया है। ठीक है, तो उसके लिए बने रहे, जल्दी ही आपके लिए जी मेंस के क्वेश्चन की सीरीज आ रही है। जितने भी पेपर हुए हैं उसके सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे आपको सॉल्व कराया जाएगा और आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, कहाँ? विनोरी लाइव क्लासेस में। चलिए, अब आते हैं इस क्वेश्चन पर, किस प्रकार से करना है। b1 और b2 दोनों के मान आपके पास सारे मान अवेलेबल है। तो सबसे पहले a2 माइनस a1 निकाल रहा हूं मैं। अब सभी स्टूडेंट अपनी अपनी कॉपी में निकालते रहो फटाफट मेरे साथ साथ। a2 माइनस a1 टू आई माइनस आई, दैट इज आई कैप, माइनस जे माइनस टू जे माइनस का थ्री जे कैप, माइनस के दैट इज माइनस का टू के कैप। तो a2 माइनस a1 आ गया हमारे पास आई कैप माइनस थ्री जे कैप एंड माइनस टू के कैप। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं b1 क्रॉस b2। तो b1 क्रॉस b2 पे चलेंगे। अब b1 क्रॉस b2 के लिए एक बात ध्यान रखें, हमेशा जब क्रॉस में जो भी पहले लिखा जाता है उसको ऊपर रखना है और दूसरे वाले को नीचे। तो b1 क्रॉस b2 वेक्टर में इस प्रकार से रखेंगे, आई कैप जे कैप एंड के कैप। रखें जरा b1 का मान 1 माइनस 1 एंड 1, 2 1 एंड साथ में आ गया 2। वैल्यू आ रही है आई कैप के साथ -2, ये इस प्रकार से होता है -2 देन -1, माइनस जे कैप के साथ 2 माइनस
2 है ना, ये हो जाएगा 2 माइनस 2 एंड के कैप के साथ किया जाएगा 1 प्लस 2। तो ये अपने b1 क्रॉस b2 की वैल्यू आ गई। कितनी आ रही है? b1 क्रॉस b2 आ रहा है 3i कैप, ठीक है, 3i कैप प्लस 3k कैप, माइनस में 3i कैप प्लस 3k कैप। ये आ गया b1 क्रॉस b2। अब b1 क्रॉस b2 का परिमाण निकालना है, तो b1 क्रॉस b2 का परिमाण इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट में 9 प्लस 9 18 और 18 बन जाएगा अंडर रूट में अपना 3√2। ठीक है, मान निकालने में कोई दिक्कत नहीं। 18 का अंडर रूट क्या होगा? 3√2, 9 दूनी 18 होता है, तो 9 का अंडर रूट 3 आ जाएगा और √2 अंदर रह गया। तो ये अपनी सारी वैल्यूज अपन ने जमा ली। अब फॉर्मूले में जब रख देते हैं इनको सबको मान को, तो b1 क्रॉस b2 आपके पास रखा है -3i कैप प्लस 3k कैप। ध्यान रखें यहाँ पे जे गायब है, बच्चे गलती कर बैठते हैं, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये जे गायब है, डॉट में i -3j -2k अपॉन में 3√2। d क्या बनेगा अपने पास? देखें जरा, i से मल्टीप्लाई होगा माइनस का 3, j गायब है 0 और k का बन जाएगा माइनस का 6 अपॉन 3√2। ठीक है, सॉल्व करेंगे, दूरी पॉजिटिव आती है हमेशा, तो अपने पास जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी? 6 और 3 9, तो d बन गया अपने पास 9/3√2, ये 3/√2, तो 3/√2 इकाई। दूरी में सिर्फ इकाई आएगी, वर्ग इकाई क्षेत्रफल में आती है। ठीक है, और चाहे तो √2 से गुणा भाग कर दे तो आपको आंसर में 3√2/2 आ जाएगा। वो एक ही बात है, √2 से गुणा भाग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे अपना ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, और जल्दी ही जीमेंस की सीरीज आने वाली बच्चों, तो जुड़े रहना है बिनोरी लाइव क्लासेस में। ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।